bookstore wishes to carry Ramayana in stock, that is a book Ramayana. Demand is probabilistic and replenishment. Replenishment का मतलब क्या है? दिया हुआ है नीचे, ठीक है. Replenishment of stock takes 2 days. That is, if order is placed on 1st of March, it will be delivered at the end of the 3rd of March. मतलब 1st of March को अगर ऑर्डर किया तो 2nd गया, 3rd का दिन भी खत्म हो गया, 3rd के दिन के एंड में, मतलब रिप्लेनिश हो गया, मतलब खत्म हो गया. आपने ऑर्डर किया और वापस से रिफिल होने के लिए कितने दिन लगेंगे? पूरे 2 दिन लगने वाले हैं. ठीक है. तो जब आज ऑर्डर करते हो तो कल का दिन और परसों के दिन शाम में आपके पास वो मटेरियल आने वाला है, बुक आने वाला है. प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिमांड आर, डिमांड दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 एंड 4. प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.05, 0.10, 0.30, 0.45 एंड 0.10. टोटल 1 आ रहा है ना. चलिए, each time the order is placed, the store incurs an ordering cost of 10 rupees per order. मतलब क्या होता होगा ये एग्जैक्टली? ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब पता है ना तुम्हें? मतलब ऑर्डर करने के लिए कॉस्ट. कैसा कॉस्ट? ट्रांसपोर्ट नहीं, ऑर्डर करना है, डिलीवरी की बात नहीं हो रही है. तो ऑर्डर करने का कॉस्ट मतलब जो परचेस कर रहे हो वो कॉस्ट नहीं, वो कॉस्ट कहां है? क्या करने का? नहीं, वो तो ऑर्डरिंग की बात हो गई है ना, वो तो डिलीवरी बाद में चीज हो गई ना. नहीं, जो भी तुझे पता है वो बोल ना. ऑर्डर करने के लिए जो कॉस्ट लग रही बोल रही है? नहीं, ऑर्डर करने के लिए जो कॉस्ट, तो ऑर्डर करने के लिए क्या एक फोन कॉल लगेगा, एक ईमेल लगेगा, उसका कॉस्ट थोड़ी ना है. क्या बोलते हो? आगे पढ़ो. स्टोर ऑल्सो इनकर्स द कैरिंग कॉस्ट ऑफ 0.5 पर बुक पर डे. ये क्या है कैरिंग कॉस्ट? मतलब इन्वेंट्री को स्टोर करने का कॉस्ट. तो ओवरऑल अगर समझो मेरे पास जगह है 500 यूनिट स्टोर करने की, हो गया. मुझे लगा तुम्हें मैं वहां दिख रहा हूं, और डोरेमोन हो ना, मैं कहां भी जा सकता हूं, वहां से यहां, मैं तुम्हें वहां दिख रहा हूं. हाँ चलो, हाँ ध्यान दो. हाँ एकदम खुशी से पीछे देख के बातें कर रहा है. क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहे थे हम? बताओ. डोरेमोन के बारे में बात कर रहे थे. चलो, उसके हिसाब से मैंने रोज ब्लू ही पहनना चाहिए ना, फिर वो बाकी जो मेकअप वगैरह होता है वो भी करवा लेते अपन. ठीक है, चलो ध्यान दो. आगे मैं भूल गया अपन कहा था. कैरिंग कॉस्ट पे थे अपन. अरे चलो बैक टू द क्वेश्चन. कैरिंग कॉस्ट. तो कैरिंग कॉस्ट क्या है? अगर मेरे पास जगह है सपोज 500 यूनिट स्टोर करने की, और इसका पूरा रेंट सपोज 1 लाख रुपए जा रहा है, तो उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 500 से, और एक यूनिट के लिए उतना कॉस्ट मुझे लगने वाला है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच डे. ये भी जरूरी है. स्टॉक एट द स्टार्ट ऑफ ईच डे पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, एट द एंड ऑफ ईच डे पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. कॉमन सेंस वाइज आप एंड ऑफ ईच डे पे ही कैलकुलेट करोगे. मैनेजर ऑफ द बुक स्टोर विशेस टू कंपेयर 2 ऑप्शंस फॉर हिज इन्वेंटरी डिसीजन. इन्वेंटरी डिसीजन मतलब कितना स्टॉक हमें रखना है हमारे पास, वो चेक करना है. तो जहां कॉस्ट कम लगेगा उतना हम हमारे पास स्टॉक रखेंगे. ऑप्शन 1 क्या है? ऑर्डर 5 बुक्स व्हेन इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे. अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, एंड ऑफ द डे और यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द डे है. तो अगर 5 बुक हम ऑर्डर करेंगे कब? जब इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8 बुक्स. ऑर्डर आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? आपने ऑर्डर कर दिया है, मतलब आपने सपोज आज आप 15th डे की बात कर रहे हो, आपने आज से कितने 2 दिन पहले आपने 5 बुक्स का ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है, और 15th डे पे आपका स्टॉक 4 बुक्स का था. एक्चुअल में स्टॉक 4 बुक्स का है क्या? नहीं, ये जो यहां पे आपने 15th डे पे ऑर्डर किया ना, वो मतलब 13 डे पे जो ऑर्डर किया, 2 बुक्स और आने वाले, 5 बुक्स और आने वाले हैं. मतलब मैंने ऑर्डर कर दिया बट वो बुक्स मेरे पास अभी तक नहीं आए. तो जो मेरे पास बुक्स अवेलेबल है स्टॉक में, ये तो मुझे दिख रहा है सामने, काउंट कर लिया मैंने. इसके अलावा मुझे ये भी चेक करना है कि क्या आज से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने कुछ और बुक्स ऑर्डर किए थे. अगर ऑर्डर किए थे तो कितने किए थे, और वो बुक्स अभी तक आए नहीं है तो वो आने वाले हैं, मतलब वो भी मेरे स्टॉक में ऐड हो जाएंगे. तो वो भी मुझे कंसिडर करना है. उसके बाद मुझे क्या करना है? ऑर्डर प्लेस करना है. तो सपोज अगर मेरे पास 5 बुक्स ऑलरेडी थे, 5 बुक्स आ रहे हैं अभी, तो टोटल मेरे पास कितने बुक्स एक्चुअल में? 10 बुक्स है. अब 10 के हिसाब से मुझे डिसीजन लेना है कि मैंने अगले 5 बुक ऑर्डर करने हैं या नहीं करने हैं. ठीक है. सेकंड ऑप्शन देखिए, ऑर्डर 8 बुक्स. पहले 5 था, अभी 8 है. व्हेन इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8. तो क्राइटेरिया तो सेम है, क्राइटेरिया सेम है. करंटली बिगिनिंग फर्स्ट डे store has a stock of 8 books plus 6 books were ordered just 2 days ago and are expected to arrive the next day. मतलब सेकंड डे पे अराइव हो जाने वाले हैं. समझ रहे हो बात को? एक एक ऑप्शन करके जाएंगे, सिंपल रखेंगे. सेकंड ऑप्शन को ध्यान मत दो, फर्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं. राइट, चलिए लेट्स गो. रैंडम नंबर्स दिए हुए आपको यहां पे, आपके पास लिखे हुए ना रैंडम नंबर्स. चलिए
सो कैसा बनेगा अपना टेबल? टेबल अगर बनाएगा किसी ने, ट्राई किया क्या? मैं टेबल के कॉलम लिखता हूं पहले। कहां से कॉपी पेस्ट किया तुमने? बुक में से? मॉड्यूल में से? नहीं। चलिए ध्यान देना, कितने रैंडम नंबर दिए हुए आपको? 10 है क्या? हाँ चलिए, उसके बाद रैंडम नंबर बताइए फटाफट से। 89, 34, 70, 63, 61, 81, 39, 16, 13। ये काम तुम अच्छे से करते हो रोज। चलो, बचपन में स्कूल गए थे ना। चलिए उसके बाद डिमांड। गाना नहीं गाना है, नंबर बोलने हैं। कोई 3 बोल रहा है, कोई 2, कोई वापस 3, कोई 2। क्या चालू है? हाँ बोलो। चलो 3, 2, उसके बाद 3, 6 पे भी 3 है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हो पता नहीं। चलो उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कितना? 8 है। चलिए आपका ऑर्डर जो आपने किया हुआ है, ऑर्डर का रिसीट आ गया है, मतलब ऑर्डर आ गया है आपके पास। पहले दिन पे कोई आने वाला है क्या? नहीं। सेकेंड डे पे वो ऑर्डर आने वाला है। कितना क्या था? 6 बुक्स थे ना। चलिए तो अब क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं यहां पे, और उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऑर्डर प्लेस करोगे क्या? लास्ट वाला कॉलम जो मैंने बनाया है, ये आपको चाहिए तो बना सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं बना तो भी चलेगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। सो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 8 है। ऑर्डर रिसीट है क्या? नहीं है। और 8 में से 3 का डिमांड है, मतलब 8 में से 3 बुक्स बेचने पड़े, चले गए। कितने बचे? 5 बच गए। ऑर्डर प्लेस करोगे क्या? सर नहीं, क्यों? ऑर्डर प्लेस कब करना है? ऑर्डर कितना कर सकते हो? पहले तो 5 ही का ऑर्डर कर सकते हो। 4 का कर सकते क्या? नहीं। 6 का ऑर्डर कर सकते क्या? नहीं। ऑर्डर कितने का करेंगे? 5 का करेंगे। लिखना मत, ध्यान देना। तो ऑर्डर 5 बुक्स व्हेन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8 बुक्स। तो देखो अब यहां पे कितना आपके पास? 5 है। और आपके पास, अच्छा, ओपनिंग स्टॉक देखना है, क्लोजिंग स्टॉक देखना है? ऑर्डर 5 बुक्स व्हेन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, मतलब ये चेक करना है क्या मुझे? हाँ, तो ये 8 है। प्लस आपको क्या दिया हुआ है? और 6 बुक्स ऑर्डर किए हुए 2 दिन में आने वाले हैं, मतलब अगले दिन पे आने वाले हैं। तो उसका क्या लिखेंगे? 8 प्लस 6 कितने हो गए? 14 हो गए। इज 14 लेस देन 8? यस। पिछली बैच में भी एक जन ने हाँ बोला था। नहीं। इफ 14 इज लेस देन 8 तो आप यहां पे 5 लिख दीजिएगा। अगर 14 इज नॉट लेस देन 8 तो यहां पे आप ऑर्डर नहीं करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आपका कैलकुलेटर क्या जवाब दे रहा है देख लो। 14 बड़ा है या 8 बड़ा है? चलो अगला, जिनको पहला नहीं समझा डोंट वरी, सेकंड पे ध्यान दो। डिमांड कितना है? 2। ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा? सर ये तो दिया ही नहीं है। अरे जो पहले वाला क्लोजिंग है वो अगले इसका ओपनिंग है, तो ओपनिंग कितना आ जाएगा? 5। क्या आपने कुछ ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया क्वेश्चन के हिसाब से, जो अभी तक पेंडिंग था, जो अभी आने वाला था इस डेट पे? हाँ, कितना? 6। तो ऑर्डर रिसीट कितना आ गया? 6। अब मुझे बताइए, ऑलरेडी 5 पड़ा हुआ है आपके पास, और उसके बाद उसमें से 2 चले गए, कितने बच गए? 3। 3 में कितने आ गए? 6 आए। कितने टोटल? ठीक है, यहां तक सभी को समझा है? जिनको नहीं समझा ध्यान दो, मैं सेकंड वाला वापस समझा रहा हूं। पहले का क्लोजिंग स्टॉक जो आया 5, कैसे आया नहीं समझा तो रहने दो फिलहाल। 5 आ गया। अब 5 में क्या करेंगे अपन? ओपनिंग ले लेंगे। ओपनिंग में से 2 चले गए, डिमांड है मतलब सेल करना है। 5 में से 2 चले गए, कितने बच गए? 3। 3 में और 6 आ गए ना, ऑर्डर किए हुए थे, तो 3 प्लस 6 कितना हो गया? 9। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 9। अब मुझे चेक क्या करना है? ऑर्डर 5 बुक्स करने इफ इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, मतलब ओपनिंग स्टॉक एंड आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5। आउटस्टैंडिंग, हाँ ओपनिंग स्टॉक 5, आउटस्टैंडिंग कितना है? आने वाला था जो उस दिन के एंड पे 6, कितने हो गए? 11। इफ 11 इज लेस देन 8 यू विल ऑर्डर 5 बुक्स। इफ 11 इज नॉट लेस देन 8 यू विल नॉट ऑर्डर दी 5 बुक्स। तो ऑर्डर करेंगे क्या यहाँ पे? नहीं, 11 है तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। समझा है क्या सभी को? पक्का? कितनों को नहीं समझा बताओ, ईमानदारी से वापस देखते हैं। और कोई? चलिए थर्ड वाले पे ध्यान देना। देखो अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, आपके पास डिमांड कितना है? 3 बुक्स का है। आपका पहला क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 9। तो अभी ओपनिंग कितना हो जाएगा? 9। अब 9 में से कुछ आने वाला है, रिसीट होने वाला है क्या? नहीं, ऑर्डर तो प्लेस ही नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको साइड में रख देंगे। कितना आ गया ये? 9 माइनस सेल कितना होने वाला है? 3। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? ऑर्डर करेंगे क्या? करना पड़ेगा ना ऑर्डर, अभी तो 8 से कम है ना। नहीं, 8 से कम कहां है? आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं चेक करना है, आपको ओपनिंग स्टॉक चेक करना है। लिखा हुआ है ना क्लियरली क्वेश्चन में, देखो ऑर्डर 5 बुक्स व्हेन इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। समझ रहे हो क्या? तो यहां पे अगर बिगिनिंग दिया है तो ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक चेक करेंगे क्या? नहीं ना, ओपनिंग स्टॉक चेक करेंगे। ओपनिंग कितना है? 9 है। 9 इज लेस देन 8। सोच रहे हो उसमें भी 9 इज नॉट लेस देन 8, तो यहां पे क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। समझ रहे हो क्या? नहीं,
वो ऐसे बोल रहे नहीं समझा, मतलब नहीं समझा। चलो, जिनको यहां तक समझ गया आप आगे बढ़ते चाहिए। मैं एक बार पहले 3 डेट्स वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिनको नहीं समझना है, नहीं समझा है, ध्यान देना। ओपनिंग स्टॉक वाला 8 कहां दिया हुआ है, रुको बताता हूं आपको। स्टोर हैज स्टॉक ऑफ 8 बुक्स प्लस 6 बुक्स ऑर्डर किए हुए हैं, दिख गया आपको? यस। चलिए आ जाओ, आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जिनको समझा है, जिनको नहीं समझा है प्लीज ध्यान देना, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। आपको समझा है तो भी ध्यान दे सकते हो। डे 1 पे आपको ओपनिंग स्टॉक 8 कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ, बिगिनिंग फर्स्ट डे द स्टोर हैज अ स्टॉक ऑफ 8 बुक्स, ठीक है। सो 8 बुक्स है, तो यहां पे मैंने ओपनिंग क्या लिख दिया, 8 बुक्स का लिख दिया। अब 8 में से कुछ रिसीव भी होने वाला होगा, अगर 8 के अलावा तो होने वाला है क्या, देखते हैं जरा। प्लस 6 बुक्स वर ऑर्डर 2 days ago and are expected to arrive the next day, मतलब फर्स्ट डे पे नहीं, नेक्स्ट डे पे, सेकंड डे पे अराइव होने वाले हैं, तो यहां पे मुझे 0 ही लिखना है, कोई बुक्स अराइव नहीं होने वाले हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 8 बुक्स थे आपके पास, 8 में से सेल कितने किया आपने, 3। ये 3 कहां से आया सर, स्टिमुलेटेड टेबल बना आपने, सिमुलेटेड टेबल, उसमें से डेटा आपने लिया 3, रेंज में से जाकर के आपने ले लिया, तो कितना आ गया, अभी 8 में से 3 चले गए, बचे कितने, 5। क्लोजिंग स्टॉक 5 है क्या, हाँ। अब ऑर्डर कब करना है, ऑर्डर प्लेस तब करेंगे, कितने करेंगे, पहले तो 5 बुक्स करेंगे, कब करेंगे, जब इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, मतलब स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, जिसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है प्लस कोई आउटस्टैंडिंग ऑर्डर जो है, मतलब आपने इससे पहले ऑर्डर प्लेस किया है बट अभी तक आपके पास नहीं आया है, आने वाला है, तो वैसा है कि अपने पास 6 बुक्स है ना, आज से 2 दिन पहले ऑर्डर किए थे, कल आने वाले हैं, तो 6 बुक्स हमारे आउटस्टैंडिंग हो गए। और ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, ओपनिंग स्टॉक इज 8, 8 प्लस 6 इज आउटस्टैंडिंग, जो अगले दिन आने वाला है, कितने हो गए 14, 14 इज लेस देन 8, नो, तो विल यू ऑर्डर, नो। सेकंड में देखिए अभी, अब सेकंड में ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहां का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। डिमांड कितना है 2, तो 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, ये 6 तो आने वाले थे, कहां दिया हुआ, यहां दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 6 हमने यहां पे ऑर्डर रिसीट लिख दिया। अब 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9। अब ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या, आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 5, आउटस्टैंडिंग कितना था 6, कितना हो गया 11, 11 इज लेस देन 8, नो, विल यू ऑर्डर, नो। तीसरा वापस से, अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 9 है, ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 में से सेल कितना करेंगे 3, बचे कितने 6 बच गए। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग था क्या कुछ, नहीं, जो आउटस्टैंडिंग था वो तो आ गया, ठीक है। अब क्या करना है सर, 6 इज लेस देन 8 ना, ऑर्डर करना चाहिए, नो। अगर आपको यहां क्लियरली बोला हुआ है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, तो ये जो आपके पास 6 बचा हुआ ये क्या है, क्लोजिंग है। आपको क्या चेक करना है, ओपनिंग चेक करना है, ओपनिंग कितना है 9 है, आउटस्टैंडिंग भी ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग तो कुछ है नहीं अभी, तो सिर्फ 9 हो गया, 9 इज लेस देन 8, नो, तो ऑर्डर प्लेस करेंगे, नो। तो सर हमें तो ये चेक करना चाहिए ना, लॉजिकली क्लोजिंग स्टॉक चेक करके ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, बट ये लोगों ने क्लियरली दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक चेक करिए, तो उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है। अगर कुछ मेंशन नहीं करते तो आप एक अजम्पशन लिख सकते थे 1 लाइन में कि वी आर अज्यूमिंग दैट द स्टॉक विल बी टेकन एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, एंड अकॉर्डिंगली वी विल ऑर्डर द बुक्स। बट अगर नहीं दिया है कुछ तो ये करना है, अगर दिया है स्पेसिफिकली कि ओपनिंग स्टॉक ले लो, तो आप क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम कर सकते हो क्या, नहीं। समझ रहा है सभी को अभी पक्का, यस। यहां पे पीछे पक्का, ट्राई करके देखो ना, 4th 5th 6th ट्राई करके देखो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपन डिस्कस कर ही रहे हैं, ट्राई करके देखिए, ट्राई करके देखिए। जो ऑर्डर कर दिया हमने, हाँ, नहीं ना, तो वो यहां आएगा ना इस कॉलम में, उसके लिए अलग कॉलम बनाया ना अपन ने, ऑर्डर रिसीट। तो अगर आप आज ऑर्डर कर रहे हो तो 2 दिन बाद वो ऑर्डर रिसीट के कॉलम में आ जाएगा, नहीं आएगा ना, 2 दिन बाद आएगा, करेक्ट। तो वही ट्राई करना है, वही मेन ट्विस्ट है क्वेश्चन में, बाकी सब ठीक है, बाकी सब आसान था। ट्राई करो, देखो आया तो ठीक है, गलत आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि गलत आ जाएगा, फिर से सब लिखना पड़ेगा, तो पेंसिल से लिखो। कोशिश जरूर करो, मेरे भरोसे पे मत रहो, कोशिश करो पहले, फिर अपन डिस्कस करेंगे। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई नुकसान नहीं है। चलो आगे बढ़ पाए क्या, नहीं।
फोर्थ डे पे ऑर्डर करना है क्या? करना है ऑर्डर फोर्थ डे पे? देखो यहां का क्लोजिंग ही 6 है, तो अगला ओपनिंग भी 6 आएगा। ओपनिंग 8 के नीचे रहा, ओपनिंग प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो है नहीं क्योंकि हमने इससे पहले ऑर्डर किया ही नहीं है। तो 8 कितना आ रहा है? 8 के नीचे 6 है, तो ऑर्डर करेंगे क्या? हाँ। तो फोर्थ केस में ऑर्डर होने वाला है क्या? यस। तो ओपनिंग कितना हो जाएगा? 6। ऑर्डर रिसीट कुछ नहीं है, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3। और आपको 3 देख के ऑर्डर करना है क्या? नहीं, आपको 6 जो ओपनिंग है वो 8 के नीचे है, इसके लिए आपने ऑर्डर कितना करना है? सर मुझे 15 ऑर्डर करने कर सकता हूँ? नहीं, आपने ऑर्डर फिक्स किया हुआ है, 5 का ही ऑर्डर होगा। ठीक है, चलिए नंबर 5 में देखिए क्या आता है। 4 क्लियर है सभी को? पक्का? यस। 5 ट्राई करिए, डे 5। डे 5 ट्राई करो। फोर्थ को जो ऑर्डर किया हुआ है वो 6th को आ जाएगा, करेक्ट। 5th को नहीं आएगा, 6th के डे एंड पे आएगा, बराबर ना? जो हमने 4th को ऑर्डर किया है ये अगले दिन तो 5th हो गया, 6th के दिन शाम में आएगा। तो 6th को आपने ऑर्डर रिसीट में 5 लिखना है। ट्राई करिए, जम रहा है क्या देखिए। सो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा अभी? 3। ऑर्डर रिसीट आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 ओपनिंग है, उसमें से डिमांड कितना था? 3, तो 3 में से 3 सेल कर दे, कितना बच गया? 0। ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या? ओपनिंग कितना है? 3। आउटस्टैंडिंग कितना है? 5। टोटल कितना है? 8। 8 इज लेस देन 8? नो। तो ऑर्डर कैसे करोगे? हाँ कौन बोला 8 इज लेस देन 8? नहीं ना, ऑर्डर नहीं होगा ना यहाँ पे। अगर 7 होता तो ऑर्डर होता क्या? हाँ, तो यहाँ पे तो 8 है, 8 इज इक्वल टू 8। अगर लेस देन 8 हुआ तो ही ऑर्डर प्लेस करना है। समझ रहे हो क्या बात को? ये डे 5 पे गड़बड़ होने के पूरे चांसेस हैं। डे 5 पे गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है, उसको स्टार मार्क करके रखना। ये चीज अपने को एग्जाम में जाने से पहले भी एक दिन देख के लेनी है। जो ऑर्डर यहां किया आपने ये यहां रिसीव होगा ना 2 दिन के बाद, तो एक ये दिन, दूसरा ये दिन। कितनों को 5th का पॉइंट नहीं समझा? एक बार ध्यान दो प्लीज वापस। सी 4th का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3। तो 5th का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 3। अब 3 में से 3 चले गए, बचे कितने? 0 हो गए यहां पे। अब ऑर्डर रिसीट है क्या? नहीं है। सर ये है ना यहाँ पे, ये आ जाएगा ना? नहीं, ये 2 दिन बाद आएगा ना। रिप्लेनिशमेंट टेक्स 2 डेज लिखा हुआ है ना क्लियरली। तो ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन के एंड पे आने वाला है। तो ये जो स्टॉक हमने यहाँ ऑर्डर किया था ये कहां आएगा? यहां आ जाएगा, यहां नहीं आएगा। ठीक है, सो 3 का ओपनिंग स्टॉक का 3 का सेल कर दिया, कितना हो गया? 0। अब ऑर्डर प्लेस करना है क्या? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3 प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग करना है, कितना ऑर्डर आउटस्टैंडिंग? 5। 5 प्लस 3 कितना है? 8। इज 8 लेस देन 8? नो। तो यू विल नॉट प्लेस ऑर्डर। सर ये 2 होता और ये 5 ही होता तो 7 होता, तो ऑर्डर प्लेस करते क्या? हाँ। ठीक है, चलिए उसके बाद अब ओपनिंग स्टॉक कितना? 0 आएगा क्या? ऑर्डर रिसीट कितना आएगा? 5। 5 में से 3 चले गए, बचे कितने? 2। मुझे बताइए ऑर्डर करेंगे क्या? 0 है, 0 प्लस 5 कितना हो गया? 5। 5 इज लेस देन 8? यस। ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या? हाँ। समझा गया? अभी 7th वाला ट्राई करो। अभी नहीं समझा है तो प्लीज पूछो, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। जिनका अगर सब हो चुका है तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक का टोटल बताइए ना कितना आ रहा है? 39। ठीक है, 39। उसका कॉस्ट निकालना है, 39 इंटू कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डर जितने बार किया है मल्टीप्लाई बाय कितना रुपीस था ऑर्डर का? 10 रुपीस। टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट इन ऑप्शन ए, टोटल कॉस्ट इन ऑप्शन बी कितना आ रहा है? 59.5 ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी सेम तरीके से सब कुछ, सिर्फ वो नंबर चेंज हो रहा है। ऑर्डर कितना करेंगे सेकंड केस में? 8 का ऑर्डर प्लेस करूंगा बस। तो सेकंड केस में भी आपने वापस से सेम चीज करनी है, जिसका कॉस्ट कम आया वो आप सिलेक्ट करने वाले हो। तो जिनका फर्स्ट हो चुका है आंसर मैच और आप सेकंड पे जाइए। रिप्लेनिशमेंट टेक्स 2 डेज। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्लियरली देखो, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इफ ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन 1 मार्च, तो 2 मार्च चला गया, 3 मार्च के एंड पे आएगा। तो सपोज ये अपना 1 मार्च है, तो ये 2 मार्च हो गया, 3 मार्च के एंड पे आ जाएगा। आंसर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 39,
टोटल कॉस्ट आ रहा है 59.5। आया तो ठीक है, नहीं तो 2 मिनट में अपन सॉल्व करने ही वाले हैं। 6 तक सभी का क्लियर है? डे 6 तक कोई डाउट? आज भी बहुत सारे लोग नहीं है। 6 नहीं समझा? देखो 5th का क्लोजिंग कितना है? 0, तो 6 का ओपनिंग कितना हो जाएगा? 0। अब अपने पास रिसिट आने वाला है, ये देखो, ये एक यहां पे आ गया, फर्स्ट डे पे ऑर्डर किया, तो ये नहीं, इस डे पे आपका ऑर्डर आ जाएगा, तो ये 5 में से ये 3 बेच सकते हो क्या? यस। बचा कितना? 2। अब ऑर्डर प्लेस होगा क्या? हाँ। क्यों होगा? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 0 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है? 5 इज लेस देन 8। यस, तो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, चलिए डे 7। चलो क्लोजिंग कितना था? 6। ओपनिंग कितना हो जाएगा? 6। ऑर्डर रिसीट होगा क्या? नहीं, अगले दिन पे होगा ना, इसके यहां पे नहीं होगा। सो 2 का ओपनिंग स्टॉक है और 2 का डिमांड है, तो कितना बचेगा? 0। ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या? हाँ। क्यों ऑर्डर प्लेस करोगे? 2 प्लस 5 कितना आता है? 7। 7 इज लेस देन 8, तो यू विल प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 5। क्लियर है क्या? डे 5 के साथ साथ डे 7 को भी मार्क कर लो, वहां पे भी चांद तारे ड्रॉ कर लो। सर 5th वाले में ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं किया? देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5। आउटस्टैंडिंग कितना है? 5। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3। आउटस्टैंडिंग कितना है? 5। 5 प्लस 3 8। 8 इज नॉट लेस देन 8 ना, तो ऑर्डर प्लेस क्यों करेंगे? ऑर्डर तो तब प्लेस करेंगे जब आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग दोनों मिलाकर के लेस देन 8 हो जाएगा। इसके लिए हमने 5th के केस में ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां है, 2 एंड 5 7 होता है, 7 इज लेस देन 8। यस, तो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। आज भी मूड नहीं है? आज मूड लग रहा है थोड़ा सा, आज उसका मूड नहीं है। हाँ, नींद में लग रही हो तुम आज? ज्यादा नींद हो गई या चैटिंग ज्यादा हो गई? कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ, सब नॉर्मल ही था, कोई दिक्कत? चलो चलो बताओ आगे। डे 8। सो ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 0। ऑर्डर रिसीव होगा क्या? यहां पे ये वाला जो ऑर्डर है ये यहां रिसीव हो जाएगा 5। 5 में से 2 जाएंगे, बचे कितने? 3। ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या? हाँ नहीं, यहां 0 है, आउटस्टैंडिंग में 2 है, ये वाला 5 भी है और ये वाला 5 भी है ना, 2 आउटस्टैंडिंग है। सभी लोग प्लीज ध्यान देना। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 0 है। आपको यहां पे एक ऑर्डर आ चुका है, उस दिन के एंड पे ऑर्डर आ गया, तो ओपनिंग स्टॉक में तो नहीं था ना, ओपनिंग स्टॉक तो 0 ही था, प्लस उस दिन में जो ऑर्डर आने वाला था ये भी आउटस्टैंडिंग था सुबह के लिए, तो और एक ऑर्डर आपने एक दिन पहले प्लेस किया ना, ये भी तो अगले दिन पे आएगा, तो 2 ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है। पहला 5, दूसरा 5, टोटल कितने हैं? 10। ओपनिंग स्टॉक 0, कितना? 10। 10 इज लेस देन 8। नो, हाउ विल यू प्लेस द ऑर्डर? समझ रहे हो क्या? तो जब तुमने सोचा कि अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है, उसी समय पे एक दूसरा ट्विस्ट आ गया। तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने इस पे गलती की हुई है, ध्यान से इसको चेक कर लेना। तो ऑर्डर प्लेस होगा क्या? नहीं होगा। डे 8 ध्यान से चेक कर लो। डे 8 ध्यान से चेक कर लो। क्या हो गया? ऑप्शन 2 ना इसका, हाँ करना है ना। ऑप्शन 1 में अगर क्लोजिंग स्टॉक 39 आ रहा है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड अगर 4 आ रहा है, तो आप ऑप्शन 2 सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा प्रथम? उसी वजह से आंसर गलत आएगा तेरा। चलिए, इज इट डन? यस। तुम ना तुम्हारे लिए एक अलग से बेंच बनाते, तुम ऐसे पीछे देख के बैठा करो। चलिए चलो अगला वाला। डे 8 क्लियर है ना सभी को? पक्का? 2 ऑर्डर आउटस्टैंडिंग थे यहां पे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक 3 आ जाएगा क्या? ऑर्डर आएगा क्या यहां पे? ये वाला ऑर्डर यहां पे आ जाएगा 5। तो अब देखो 3 ओपनिंग स्टॉक है, उसमें से 1 चला गया, 2 बच गए, 2 प्लस 5 कितना आ गया? 7। ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या? करेंगे ना, 7 है ना, लेस देन 8 है ना? नहीं,
ये चेक ही नहीं करना है ना आपको। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 5, आउटस्टैंडिंग कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 3, आउटस्टैंडिंग कितना है 5, कितना हो गया 8, 8 इज नॉट लेस देन 8, ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। समझ रहे हो क्या? हाँ ना, चीज कितनी आसान है बट वो कितनी कंफ्यूजिंग है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, चीज बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता वैसे। बट दिक्कत क्या हो रही है, वो इतने सारे फैक्टर्स दिए हुए कि कहां अपन क्या भूल जाएंगे, कुछ समझेगा नहीं। मतलब एक बार तुम फ्रस्ट्रेशन में आकर के बोल दोगे हाँ सर 5 इज ग्रेटर देन 8, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है वो। चलो क्या हो गया? हाँ हाँ करेक्ट। नहीं कहां ऐड कर रहे हैं ऑर्डर रिसीट, कौन से केस में, कौन सा डे आप कर रहे हो बताओ? डे 9 के देखो ओपनिंग कितना है 3 है, ये वाला जो आउटस्टैंडिंग था यहाँ पे ये इस दिन आने वाला है ना, ये तो ओपनिंग है, ये तो डे एंड पे आएगा। तो स्टार्ट ऑफ द डे पे तो आउटस्टैंडिंग है ना, तो 3 + 5 आउटस्टैंडिंग, ये तो डे एंड पे हमारे पास रिसीव हो गया ना, हम तो स्टार्ट ऑफ द डे की बात कर रहे हैं ना। कहां पे? डे 8 में यहां 0 है +5 है, तो एक 5 नहीं है ना आउटस्टैंडिंग, ये तो इस दिन शाम में आएगा ना, और एक आउटस्टैंडिंग है जो अगले दिन पे आएगा ना, 2 आउटस्टैंडिंग है ना डे 8 पे। कौन सा? नहीं नहीं समझो, देखो मैं आपको समझाता हूं। हमने यहां पे डे 6 पे ऑर्डर प्लेस किया, हमने डे 7 पे ऑर्डर प्लेस किया, डे 6 पे जो ऑर्डर प्लेस किया ये डे 8 के एंड पे आएगा, ठीक है क्लियर है। डे 7 पे जो हमने ऑर्डर प्लेस किया ये डे 9 के एंड पे आएगा, बराबर। तो दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो यहां पे 0 + 5, एक आउटस्टैंडिंग प्लस दूसरा 5 आउटस्टैंडिंग, तो 10 हो गया। 10 इज नॉट लेस देन इट, इसके लिए हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजिंग चीज मुझे लिख लेनी चाहिए कहीं साइड में, तो नोट बना करके हिंदी मराठी आपके लैंग्वेज में लिख लो, तो बाद में टेंशन नहीं रहेगा। मैंने तो 2 मार्क करके दिए हुए, 2 वो मैंने समझ ली तो आ जाना चाहिए। फिर भी आपको लगता है कुछ लिखना है तो लिख लो। चलिए क्लोजिंग 7 था, ओपनिंग कितना आएगा 7, 7 में से 3 चले गए। अच्छा यहां पे आउटस्टैंडिंग है क्या? कुछ नहीं है, तो 7 में से 3 चले गए, बचे कितने 4। ऑर्डर प्लेस करना है क्या? ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा ना, ओपनिंग 7 है, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, 7 इज लेस देन 8, तो ऑर्डर प्लेस करेंगे ना। नहीं क्या बोल रहे हो? देखो चेक करो, चेक करो, दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है ना, दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है ना, जरूरी है वो, 3 साल से बंद पड़ा पड़ा है ज्यादा। उसको तो अभी तक समझ नहीं रहा हम कौन से क्लास में बैठे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, बगल में टैक्स चल रहा है ना, डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे ना अपन, नहीं कॉस्टिंग, FM, अकाउंट्स, नहीं मैथ्स नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है मैथ्स का, साइंस, हाँ ये बराबर है। चलिए इज इट डन? चेक कर लो ये मैच हुआ है क्या। अभी आंसर नहीं ऑप्शन 1 का, आंसर क्या है, कॉस्ट निकालना है ना। 2 कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपीज पर ऑर्डर, आपने 4 ऑर्डर प्लेस किए हैं सर, 4 ऑर्डर कहां से समझे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 टाइम्स यू प्लेस दी ऑर्डर। एक बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना 10 रुपए, कहां दिया है सर, ये देखो यहां दिया हुआ है ना, कहां गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट 0.5 पर बुक पर डे। तो आप क्या करोगे, 4 ऑर्डर है इंटू 10 रुपीज, कितना हो गया 40 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट कितना, क्लोजिंग स्टॉक जो भी है एक दिन का, एक बुक का कितना 0.5, तो 39 इंटू 0.5। आइए करते हैं, समझाता हूं, ध्यान दो। चलिए टोटल कॉस्ट फॉर ऑप्शन ए, देखो पहली चीज लिखना मत, ध्यान देना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, यहां पे 4 टाइम्स ऑर्डर प्लेस किया है, डे 4 पे, डे 6 पे, डे 7 पे और डे 10 पे, तो आपने कितने 4 ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना ₹10 ना, ₹10 पर ऑर्डर कितना आता है ₹40। उसके बाद दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा 39 यूनिट से टोटल इंटू 0.5, कहां दिया हुआ है, यहां दिया ना, 0.5 पर बुक पर डे, तो हर दिन पे जितने भी बुक्स है उसका हमने टोटल ले लिया, तो 39 टोटल नंबर ऑफ बुक्स है एक एक दिन के हिसाब से, तो 39 रुपीज इंटू क्या करेंगे, कहां है कितना आएगा, सो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा
ये आपका टोटल कॉस्ट अंडर ऑप्शन 1। जो भी हमने किया ये पूरा टेबल और ये सब वापस ऑप्शन 2 के लिए रिपीट करना है और उसका भी कॉस्ट निकालना है। जो भी ऑप्शन ज्यादा फिजिबल है यानी कि जिसका कॉस्ट कम है वो हमको सिलेक्ट करना है। ये समझाएगा सभी को? चेक करो एक बार, फेस टू फेस बताइए हाँ या ना। कौन सा पार्ट नहीं समझा? कुछ भी नहीं समझा? चलो बढ़िया। और पीछे ये नहीं समझा आपको, ये टोटल कैसे है सब? ठीक है ठीक है, आप लिख लो, ये पूरा लिख लो, मैं पूरी चीज रिपीट करता हूं एक बार। यहां पे भी शायद समझा नहीं समझा, ऐसे यहां मत बोलो। सेकंड ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा आप अज्यूम कर रहे हो। हाँ बोलिए, नहीं समझा? जिनको नहीं समझा है ना ये यहां तक लिख लो ना प्लीज, मैं आपको समझाता हूं फिर ऑप्शन 2 वापस सॉल्व करेंगे। यस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे यहां बैठे हुए जो जुलाई से ज्वाइन किए थे, तब तो सब अच्छा लग रहा था, अचानक से ये क्या हो गया? तुम्हें याद आ रहा होगा मैंने तुमको बोला था कि जब मैं प्रैक्टिकल चालू करूंगा तब असली मजा चालू होगा, बराबर ना? याद आ रहा है क्या प्रथम? तब तक तुम्हें लग रहा था वो मैं बहुत आसान है, बराबर ना? लोगों की बोलती बंद हो चुकी है क्लास में, इतना आसान है। हाँ नहीं, इसके ऊपर मुझे कुछ बात करनी है, आज समय नहीं अपने पास, कल मुझे क्लास स्टार्ट करने से पहले याद दिलाना। अपन पहले उसके ऊपर बात करेंगे। 2-3 चीजें हैं हर बैच में मैं उस पर बात करता हूं जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। एक तो ओएम सब्जेक्ट जो ये पूरा नया है आपके लिए, तो उसको कैसे पढ़ना क्या करना। कुछ ऐसी क्वेरीज ऑलरेडी आ रही है, कुछ फेस टू फेस के भी बच्चे थे कल, उन्होंने पूछा था कि सर हम यहाँ तो चलो समझने आ भी गया, घर जाने बाद जब उसको देखते हैं तो पहले तो देखने की इच्छा नहीं होती, कितना कंफ्यूजिंग है। उसके बाद देखने की इच्छा होगी हो भी गई तो सर डिस्करेजमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब सॉल्व करते खुद से तो आंसर नहीं आता, वापस आपसे पूछता, आप समझाते तब समझ जाता है, बट हम खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे वो चीज। तो ये प्रॉब्लम आपको ओएम में कुछ दिन आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है मैं कल बात करता हूं इसके ऊपर, ठीक है? यस फिलहाल ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कल पक्का, राइट? कुछ लोगों का तो ये क्वेश्चन था सर यहां तक तो ठीक है, इसके आगे क्या होने वाला है? जोंगा देखेंगे ना, जोंगा अच्छा ही होगा, बराबर ना? बस तुम शांत रहना। सेकंड ऑप्शन करो ना सॉल्व, ये समझ गया ना? जिनको ऑप्शन ए समझ गया है पूरा, आप प्लीज ऑप्शन बी को सॉल्व करिए विदाउट मेकिंग एनी नॉइस। इन द मीन टाइम मैं ऑप्शन 1 रिपीट कर रहा हूं पूरा। सेकंड का आंसर टोटल स्टॉक आता है सेकंड वाले में 45, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 45 आता है, 45 आता है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस 2 टाइम्स है, 2 बार ऑर्डर प्लेस होता है। तो तुमने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक की होंगी शायद। चलो सभी लोग सामने ध्यान देना, आई होप आपका लिख करके हो चुका है। यस ऑनलाइन में, फेस टू फेस में तो लिख के हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है। सुनो ना, जिनको समझा है प्रॉपरली अच्छे से समझा है विदाउट इवन अ सिंगल कंफ्यूजन, आप सब कुछ सेम तरीके से ऑप्शन सेकंड के लिए सॉल्व कर सकते हो, राइट? सब कुछ सेम तरीके से ट्राई करके देखिए, गलत आया चलेगा बट सॉल्व करिए। जिनको नहीं समझा है आप लोग प्लीज सामने ध्यान दो, मैं पूरा ऑप्शन 1 रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? जिनको समझा उनको भी ध्यान देना रहा तो दे सकते हो, बस क्लास डिस्टर्ब मत करो अगर आप ऑप्शन 2 पे जा रहे हो तो। एक बार क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कई बार आंसर सॉल्व करने के बाद जब क्वेश्चन रीड किया जाए तब क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझता है कि यार ये चीज हमने यूज की थी। प्लेन रीडिंग में तो हम पहली बार रीड कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना है आगे, तो हम शायद इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए एक बार वापस से ध्यान देना, क्या दिया हुआ है? एक बुक स्टोर है, एक बुक कैरी कर रहा है, उसका डिमांड दिया हुआ है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दिया हुआ है, रिप्लेनिशमेंट स्टॉक टेक्स 2 days। काफी बच्चे यहां कंफ्यूज हो गए थे और इस वजह से भी आपके आंसर करेक्ट नहीं आए थे। अब सिंस हमने टेबल बना लिया है इसका, तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। क्या दिया हुआ है यहां पे? इफ एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन March 1, 1 मार्च को अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो ये कौन सा सेकंड पे आना चाहिए आपके पास? नहीं, थर्ड पे आना चाहिए। तो सर 2 days कैसे हो गए? सेकंड का 1 दिन हो गया, फर्स्ट पे तो आपने ऑर्डर प्लेस किया ना, तो ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है कब? सेकंड को, और थर्ड को तो 2 दिन, दूसरे दिन के एंड पे, ठीक है? दूसरे दिन के एंड पे। अब ध्यान देना, यहां पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, सपोज ये मेरा 1 मार्च है, ये मेरा 2 मार्च हो गया, 3 मार्च के एंड पे ये ऑर्डर आ जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या दिया हुआ आपको यहां पे? रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक टेक्स 2 days, दैट इज इफ एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन 1 मार्च इट विल बी डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ डे ऑन 3 मार्च। तो ये 1 मार्च अगर है, सपोज 1 मार्च, ये सेकंड है, 2 मार्च, ये 3 मार्च, तो फर्स्ट पे जो ऑर्डर प्लेस किया कब आएगा? 3 मार्च पे आएगा। और 3 मार्च के स्टार्ट पे आएगा, एंड पे आएगा? एंड ऑफ द डे पे आएगा। क्लियरली दिया हुआ है आपको, क्लियरली दिया हुआ है, एंड ऑफ द डे पे आएगा। ये क्लियर है पॉइंट? पक्का हाँ या ना बोलते जाओ सभी लोग।
नहीं है तो वहीं रोक लो, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार देखेंगे अभी, तो जहां प्रॉब्लम है वहीं रोक लेना। उसके बाद अगला क्या, डिमांड प्रोबेबिलिटी दिया, ये तो आपने टेबल बना लिया था रेंज वगैरह का। ईच टाइम ऑर्डर इज प्लेस्ड स्टोर इनकर्स एन ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ₹10 पर ऑर्डर। तो अगर आपके 10 ऑर्डर होंगे तो आपको कॉस्ट कितना लगेगा, 100 रुपए। 5 ऑर्डर होंगे 50 रुपए, राइट। चलिए अपने केस में यहां पे कितने ऑर्डर्स थे, 1 2 3 एंड 4, तो 4 ऑर्डर्स थे, तो 4 का कॉस्ट कितना लिया मैंने, 4 ऑर्डर्स इंटू ₹10, कितना आ गया, ₹40। और एक कॉस्ट दिया हुआ है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज ₹0.50, 50 पैसे पर बुक पर डे। तो मैंने टोटल बुक्स कितने आ गए मेरे पास, 39, टोटल क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया और उसको मल्टीप्लाई किया मैंने 0.5 के साथ, कितना आ गया 19.5, टोटल कितना आ गया 59.5, राइट। अब ये तो समझाऊंगा, वो टेबल पे जाता है। टेबल के लिए यहां देखो इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, ऑर्डर 5 बुक्स, कितने बुक्स ऑर्डर करोगे, 5, व्हेन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। यहां पे एंड दे सकते हैं क्या, हाँ, एंड दिया है तो एंड के साथ कंपेयर करना है, स्टार्ट दिया है तो स्टार्ट के साथ कंपेयर करना है। तो व्हेन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, आज से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपने ऑर्डर प्लेस किया है, वो ऑर्डर आपके पास अभी तक नहीं आया है, तो उसको भी आपने इंक्लूड करना है। तो हम ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड करेंगे, प्लस जो ऑर्डर मैंने आज से पहले प्लेस किया वो मेरे पास अभी तक नहीं आया, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। दोनों को टोटल करके अगर लेस देन कितना है, 8 है, तो आप 5 बुक्स का ऑर्डर प्लेस करोगे। कंडीशन क्लियर है अभी, कंडीशन मेरे ख्याल से पहले से क्लियर अभी समझाऊंगा, राइट। अब इसको अप्लाई करते हैं। अरे ये वापस फाइल क्लोज हो गई मुझसे, क्या हो रहा है ये सिमुलेशन के साथ, अरे नहीं, वो लाइट की वजह से ना मुझे आधी चीजें दिखाई नहीं दे रही यहां पे, नहीं वो बंद कर दे तो ये पूरा पैनल बंद हो जाता है, ऐसा ही है अभी। चलिए ध्यान देना, अब हमने क्या कर लिया, जिनको कॉलम्स में कंफ्यूजन हो रहा है ध्यान देना, आपने डे लिख लिया पहले, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रैंडम नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो हर क्वेश्चन के लिए हमने किया हुआ है। डिमांड आप क्या करोगे, रैंडम नंबर को ऊपर जाकर के रेंज में सर्च करेंगे, और रेंज में से, रेंज कहां गया इसका, लिखा ही नहीं है शायद यहाँ पे, चलो तो रेंज में से जाकर के आप क्या निकाल दोगे, डिमांड निकाल दोगे। यहां तक तो आपको आता है करना, राइट। अब जैसे आपको पता चल रहा है कि यहां पे मुझे कैरिंग कॉस्ट निकालना है, क्या दिया हुआ आपको वहां पे, यहां पे आपको कैरिंग कॉस्ट निकालना है। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या, जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंटरी पड़ा हुआ है, उसका कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट अगर निकालना है तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, पहले तो ओपनिंग स्टॉक लगेगा। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक की हिंट आपको यहां भी दी हुई है, करंटली बिगिनिंग फर्स्ट डे स्टॉक हैज 8 बुक्स, उसके अलावा 6 बुक्स आर आउटस्टैंडिंग, जिनको 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, अगले दिन पे अराइव होने वाले हैं। तो मैंने क्या कर लिया, यहां पे ओपनिंग स्टॉक ले लिया पहले। ओपनिंग स्टॉक में मैं जो ऑर्डर मैंने किया हुआ है वो अगर मेरे पास आ गया तो वो ऐड हो जाएगा, ऐड रिसीट आ गया क्या आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक। बस हमारे लिए इतना ही जरूरी है, बट ऑर्डर प्लेस्ड आपके लिए क्यों जरूरी हो जाता है, बिकॉज कंफ्यूजन ना हो। तो जहां पे भी आप चेक कर रहे हो डे 1 पे क्या सिचुएशन है, ऑर्डर प्लेस करना है नहीं, वहीं के वहीं आप लिख दे रहे हो कि ऑर्डर प्लेस करना है क्या, हाँ ठीक है वहां प्लेस कर लेंगे। ये हो गई कॉलम्स की बात। अब यहां तक क्लियर है ना पक्का, हाँ मैं क्या बोल रहा था अभी, तू क्या बोल रहा है, मैं पूछ रहा था कॉलम्स कौन से आएंगे, ये समझा के उसको लॉजिक समझा के। डे 1 पे मैं गया ही नहीं अभी तक, डे 2 का डाउट है ना, रुको ना आते हैं ना उस पर। चलो अब डे 1 पे आ जाएंगे अपन। डिमांड कितना है 3, ओपनिंग स्टॉक कितना है 8। सर ओपनिंग स्टॉक कहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, ठीक है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो मैंने क्या कर लिया, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। ऑर्डर रिसीट आने वाला है क्या, सर है ना यहाँ पे रिसीट, ये क्या दिया हुआ है, 6 बुक्स ऑर्डर 2 days अगो आर एक्सपेक्टेड टू अराइव द नेक्स्ट डे, नॉट टुडे, नेक्स्ट डे। टुडे दिया होता तो हम कहां लिखते इसको, यहां लिख देते हैं। टुडे नहीं दिया, नेक्स्ट डे दिया हुआ, तो मैंने इसको कहां लिख दिया, यहां लिख दिया, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा 8, 8 में से 3 चले गए, कितना बचा 5। ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, अगर मेरा बिगिनिंग ऑफ द डे पे जो इन्वेंट्री है प्लस जो आने वाला है दोनों मिलाकर के लेस देन 8 है, तो मेरा इन्वेंट्री ओपनिंग पे कितना है 8 है, जो आने वाला है कितना है 6 है, टोटल कितना हो गया 14 हो गया। 14 लेस देन 8 है क्या, नहीं, तो ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या, नहीं, ठीक है। सेकंड केस में डिमांड कितना है 2, आपका ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, क्लोजिंग कितना था 5, वो यहां पे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 5, 5 में से कितने चले गए 2 चले गए, तो कितने बच गए 3 बच गए, 3 में ये 6 आ गए, कितने हो गए 9, 9 कैसे है समझा, पक्का। अब ऑर्डर प्लेस करना है नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक कितना है 5, तो सर 5 है ना, लेस देन 8 है, ऑर्डर प्लेस करते हैं नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो चेक करना ही है, ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग भी चेक करना है। क्या ये ऑर्डर जो 6 का है ये आउटस्टैंडिंग है, नहीं ना सर, कहां आउटस्टैंडिंग है, आ गया है ना, नहीं आया है, डे के एंड पे आने वाला है, समझ लो क्या। रिप्लेनिशमेंट में क्लियरली दिया हुआ है आपको एंड ऑफ द
नेक्स्ट डे, सेकंड डे के एंड में वो आपके पास स्टॉक आने वाला है। बात को समझ रहे हो कि हाँ या ना? सेकंड डे के एंड पे, तो ये सेकंड डे के एंड पे हम ऑर्डर करने के लिए स्टॉक कब चेक कर रहे हैं? स्टार्ट ऑफ द डे पे चेक कर रहे हैं। तो स्टार्ट ऑफ द डे पे कितना है? 5 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है? 6, टोटल कितना हो गया? 11। 11 इज लेस देन 8, नो यू विल नॉट प्लेस द ऑर्डर। क्लियर है? यस। तीसरा डे, तीसरे डे में कितना अभी क्लोजिंग कितना था? 9, ओपनिंग कितना आ गया? 9। 9 में से 3 के बचे कितने? 6। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 9। यहां पे अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है, यहां है क्या? नहीं है, ऐड करेंगे क्या? नहीं। 9 इज लेस देन 8, नो, तो क्या करना है? ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। डे 4, डे 4 पे क्लोजिंग कितना था? 6, यहां कितना आ गया? 6। 6 माइनस 3, 3, क्लोजिंग कितना है? 3, रिसीट है क्या? नहीं है। इज 6 लेस देन 8? यस, देयरफॉर यू आर ऑर्डरिंग। समझ रहा है क्या अभी? थोड़ा थोड़ा पक्का? यस। अब देखो, आइए ना कंप्लीट कर लेते हैं ना इसको। डे 5 पे 4 हो गया ना अपना भी। डे 5 क्लोजिंग कितना है? 3, ओपनिंग कितना आ जाएगा? 3। सर ऑर्डर रिसीट आना चाहिए ना? ये नहीं, नहीं, ये तो अगले दिन पे आएगा ना, तो ये पहला दिन नहीं, सेकंड डे पे आएगा। समझ रहे हो क्या? ये एक दिन चला गया, दूसरे दिन के एंड पे वो आएगा। तो अगर यहां ऑर्डर किया है तो एक दिन जाना है, दूसरे दिन के एंड पे लिखना है उसको। रिप्लेनिशमेंट टेक्स 2 डेज, राइट? चलिए, तो डे 5 पे ओपनिंग स्टॉक 3 है, बिकॉज पहले का क्लोजिंग 3 था। 3 का डिमांड है, कितना आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? 0। सर ऑर्डर प्लेस करेंगे ना? नहीं करेंगे। क्यों? ओपनिंग कितना है? 3, आउटस्टैंडिंग कितना है? 5, कितना आ गया? 8। 8 इज लेस देन 8, नो यू विल नॉट प्लेस द ऑर्डर। नहीं, वापस बोलूं, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है डे 4 पे? 3। ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया डे 5 पे? 3। 3 में से कितना सेल हो गया? 3, बचा कितना? 0। ऑर्डर रिसीट है क्या? नहीं है, क्योंकि ये तो अगले दिन पे आएगा। अब मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3, आउटस्टैंडिंग कितना है? 5, तो 5 प्लस 3 8। 8 इज लेस देन 8, नो यू विल नॉट प्लेस द ऑर्डर। ठीक है, डे 6 पे जा रहा हूं। क्लोजिंग कितना था? 0, ओपनिंग कितना आ गया? 0। ऑर्डर रिसीट यहां आ जाएगा 5, हाँ 5 में से डे एंड पे जो आया आप 3 सेल कर देंगे, बचेंगे कितने? 2। ऑर्डर प्लेस करना है क्या? 0 प्लस ये आउटस्टैंडिंग 5, कितना आ गया? 5। 5 इज लेस देन 8, यस, ऑर्डर प्लेस करेंगे। हाँ, समझ रहे हैं? आगे बढ़ू? पक्का? चलो आगे देखना। डे 7, अब यहां पे कितना क्लोजिंग था? 2, यहां पे कितना आ जाएगा? 2। 2 में से 2 चलेंगे, बचा कितना? 0। मुझे बताइए ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या? हाँ। क्यों हाँ? बिकॉज 2 ओपनिंग है प्लस 5 आउटस्टैंडिंग है, जो यहां ऑर्डर किया था ये यहां आने वाला है ना, तो कितना आ जाएगा? लेस देन 8 है क्या? नहीं ना, यहां है ना लेस देन 8। ये 2 है प्लस 5 आउटस्टैंडिंग है, तो 7 हो गया ना। 7 इज लेस देन 8, तो ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या? हाँ। अगला दिन 8, यहां पे कितना क्लोजिंग है? 0, ओपनिंग कितना आएगा? 0। ऑर्डर जो यहां किया था वो यहां पे आने वाला है, तो 5 है। अब सर देखो 0 प्लस 5 कितना आ गया? 5, तो लेस देन 8 है ना, ऑर्डर प्लेस करेंगे? आंसर इज नो। एक ऑर्डर आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये तो ये वाला है जो यहां आने वाला है ना, और एक ऑर्डर था ना वो भी तो आउटस्टैंडिंग है, तो 0 प्लस 5 2 ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, तो कितने हो गए? 10। 10 इज नॉट लेस देन 8, देयरफॉर यू विल नॉट प्लेस द ऑर्डर। अब ये 5 यहां आ गया, ये वाला 5 यहां आ गया, तो यहां पे क्लोजिंग कितना था? 3, ओपनिंग कितना आ गया? 3। 3 में से 1 चला गया, कितना हो गया? 2। 2 में 5 आ गए, कितने आ गए? 7। अब ऑर्डर प्लेस करना है, नहीं समझते हैं। ओपनिंग कितना है? 3, रिसीट कितना आने वाला है? आउटस्टैंडिंग 5, कितना हो गया? 8। 8 इज लेस देन 8, नो, इक्वल है, तो ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। लास्ट वाला क्लोजिंग कितना है? 7, ओपनिंग कितना आ जाएगा? 7। उसके बाद 3 चले गए, बचे कितने? 4। रिसीट तो है नहीं, आउटस्टैंडिंग है ही नहीं कुछ, तो ओपनिंग इज लेस देन 8, यस, देयरफॉर यू विल ऑर्डर 1 मोर। समझा क्या? यस, पक्का? चलो, अगर किसको कुछ लिखना है लिख लो, नहीं तो यहां पे स्टॉप करेंगे। आपने ऑप्शन 2 होमवर्क के तौर पे ट्राई करना है। आपको क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस चेक के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है आने वाले हैं 2, और आपका क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है 45। ट्राई करके देखना, अगर इतना आ गया तो आप सही से जा रहे हो, नहीं तो फिर आपको रिट्राई करना है, हम कल डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, आपको अगर कोई भी ऐसी क्वेरी लग रही है जो मैंने कल एड्रेस करना चाहिए, नॉट रिगार्डिंग स्टडीज, मतलब टेक्निकल डाउट नहीं बोल रहा हूं मैं, रिगार्डिंग ओएम को कैसे पढ़ना है, सर हमें क्या नहीं समझ रहा है, कोई स्पेसिफिक चीज कहां तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत है तो मुझे प्लीज बताओ। मैं उसको कल पहले एड्रेस करूंगा, उसके बाद मैं दूसरा प्रैक्टिकल टॉपिक चालू करूंगा, बिकॉज सेम प्रॉब्लम अगले प्रैक्टिकल टॉपिक में भी आने के चांसेस है। तो उसको पहले एड्रेस करते हैं, समझते क्या करना है, 10-15 मिनट उस पर बात करेंगे पहले, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो। सर 6th में तो डे एंड में ऑर्डर आएगा, फिर होल डे सेल कैसे करेंगे? नहीं तो ऑर्डर एंड ऑफ द डे पे ऑर्डर आने के बाद हम सेल कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम किया गया उसमें। ठीक है, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, बट यहां पे थ्योरेटिकल असम्पशन ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, प्राजक्ता आई गेस आपको समझा है। हाँ बोलो, क्या क्या? पूरा पूरा वापस सिमुलेशन पहला टॉपिक आप पकड़ के चलो।
Hello people, so are you able to hear me? Yes or no? आवाज आ रही है? देखो चेक करो बराबर से, हाँ है ना? चलो 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 बड़ा फटाफट 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 फटाफट। आर यू रेडी अली? यस और नो? आ गए सभी लोग? यस, क्या बात है। मयंक, ये ब्लू कौन है? ब्लू श्रीकांत, वैष्णवी, प्राजक्ता, श्रुति, तनिषा, चार्टर्ड इंफॉर्मेशन, रोशनी, साक्षी, क्या बात है। अरे आवाज सुन पा रहे हो ना? हाँ चलिए, इट्स वेरी 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 हैप्पी मॉर्निंग एंड लेट अस स्टार्ट। कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद आ रहा है क्या? हाँ जी, आवाज क्रैक हो रही है? आवाज क्रैक हो रही है? नहीं ना, आवाज क्लियर है शायद। चेक करो सर एक बार, अच्छे से प्रॉपरली चेक करो। थोड़ा सा ज्यादा है आवाज, उस वजह से वो क्रैक लग रहा है। अभी देखो, अभी हो गया, देखो शायद अभी सही है, सही जा रहा है अभी, अभी ठीक है। अरे हाँ है ना, हाँ अब ठीक है। थोड़ा सा आवाज ज्यादा था, पहले मैं दूसरा माइक यूज कर रहा था सुबह सुबह। चलिए, पहले तो इज वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत ज्यादा लेट हुआ, बट मैंने फिर भी इतना उसकी वजह से ये नहीं किया, बिकॉज अपना एक ही छोटा सा क्वेश्चन बाकी है, नया चैप्टर आज स्टार्ट करके मतलब नहीं है। और आज जो मुझे बात करनी थी कि ओएम डिफिकल्ट लग रहा है, तो ओएम के लिए क्या करना है, ओएम को कैसे अप्रोच करना है एक्सेट्रा, वो भी मुझे फेस टू फेस वाले तो एकदम मुझे सामने चाहिए डिस्कस करने के लिए, अदरवाइज वो डिस्कशन का कुछ मतलब नहीं है, तो मैं वो भी डिस्कस नहीं करने वाला हूं आज। तो हमारा मोटा मोटी एजेंडा सिर्फ इतना है, ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेंगे और हम निकल जाएंगे। तो मैक्सिमम 20 मिनट लगने वाले अपने को, तो आइए फटाफट से और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे बताना पहले तो हमने जो कल पढ़ा था, अरे हाँ ठीक है ना, यस और नो, जो मैं बोल रहा हूं ठीक है ना, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, लेट हो गया तो नॉट अ प्रॉब्लम राइट। चलिए, आज ना मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहने वाली है छोटी सी, वो रिक्वेस्ट क्या है मैं बताऊंगा इस लेक्चर के एंड में। तो काफी बच्चे इसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी शायद देख रहे होंगे, काफी बच्चे लाइव भी है, दोनों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या वो रिक्वेस्ट मेरी पूरी करोगे तुम, हाँ या ना? मेरी वो रिक्वेस्ट पूरी करोगे तुम, हाँ या ना? यस और नो? सर ये तो डिपेंड करता है रिक्वेस्ट क्या है, उसके पहले रिक्वेस्ट बताइए आप क्या है, उसके बाद हम सोचेंगे पूरी करेंगे या नहीं। पता चला आपने बोल दिया कि सर हमें पार्टी दे दो, यहां पे दे दो पार्टी, ऐसा करो वैसा करो, तो हम नहीं रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, सिंपल सीधा सज्जन इंसान हूं मैं, एकदम सिंपल। सर आप पहले बोलिए, चलिए आ जाइए। सो क्वेश्चन नंबर 36, हमने देखा कि एक बुक है, बुक का रिप्लेनिशमेंट अगर होता है, यानी कि उसको वापस से रिफिल करने के लिए 2 दिन लगते हैं, तो कहता आज ऑर्डर किया तो परसों शाम में आने वाला है, एंड ऑफ द डे पे। ठीक है, उसके बाद हमने डिमांड और प्रोबेबिलिटी की बात की है, डिमांड दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। उसके बाद हमने क्या देखा हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 10 पर ऑर्डर है, कैरिंग कॉस्ट कितना है, 0.5 पर बुक पर डे है। ठीक है, तो हमने इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक निकाला, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को इससे मल्टीप्लाई कर लिया और नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, हमें मिल गया टोटल कॉस्ट। ये हम लोग केस 1 यानी कि इसके लिए दिख कर क्या है, ऑर्डर 5 बुक्स व्हेन इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8 बुक्स, ऑर्डर 8 बुक्स व्हेन इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8। ठीक है, सो यहां पे फर्क क्या है, बाकी सब तो सेम है, सिर्फ फर्क यहां है कि जहां हम 5 बुक्स ऑर्डर कर रहे थे वहां पे हमें सिर्फ अभी 8 बुक्स ऑर्डर करने हैं। तो सर ये तो बहुत आसान है, जहां जहां हमने 5 लिखा था 4 ऑर्डर थे ना सर ऑप्शन 1 में, बस उस जगह पे 8 लिख दीजिए। अरे नहीं मेरे भाई, अगर आप 8 बुक ऑर्डर कर लेते हो 5 की जगह, तो शायद अगला वाला जो आपका केस आने वाला है वहां पे आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वहां पे कट टू कट हो रहा था। देखो एक जगह पे, एक दो जगह पे कट टू कट चीज हो रही थी, तो आपको वहां पे ऑर्डर करने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। तो ये हमें समझेगा कब, जब हम एक्चुअल में वापस से पूरा केस वापस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व किया हुआ है। मुझे ये अपेक्षा है आपसे कि आप मुझे फटाफट से फिगर्स बताते जाइए, तो मैं फिगर्स फटाफट से लिखता हूं, अपना डिस्कशन जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले क्या आने वाला है, डे आने वाला है, फिर क्या आएगा, रैंडम नंबर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बेटा, डिमांड आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा, ऑर्डर रिसीट,
ऑर्डर रिसीट, ऑर्डर रिसीट के बाद क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा, ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, इतने ही कॉलम्स बनाने हैं अपने को, इनका लॉजिक ये सब चीजें हमने देख ली है, हाँ या ना। फटाफट से 4 बॉक्स में आंसर करते रहिए। डेज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रैंडम नंबर कितने हैं, 89 है, चेक करना मैं बराबर लिख रहा हूं क्या, 89 है, 89 के बाद 34 है, फिर 70 है, 63 है, 61 है, 81 है, 39 है, 16 है, उसके बाद 13 है एंड देन 73 है। ठीक है जी, चलिए बढ़िया। अब ओपनिंग स्टॉक का कहां से आएगा, अच्छा नहीं पहले तो डिमांड लिख लेते हैं। तो डिमांड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये तो सब सेम रहेगा ना, 2 फिर 3 फिर 3 फिर 3 और फिर से 3 फिर 2 2 1 एंड 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी को चेपा है पक्का, आई थिंक सो यस। आइए ओपनिंग स्टॉक पे जाते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, सर ओपनिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, यहां पे ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ 8 बुक्स और 6 का ऑर्डर किया हुआ है, अगले दिन पे आने वाला है। कितने का ऑर्डर किया हुआ है हमने बेटा, 6 का ऑर्डर किया हुआ है, कब आने वाला है, ये अगले डे पे आने वाला है, 6 का ऑर्डर अगले डे पे आने वाला है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, बताइएगा मुझे। ओपनिंग स्टॉक 8, ऑर्डर रिसीट 6 का किया है, यहां आ जाएगा। तो मुझे बताओ पहले के लिए डिमांड 3 है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 8 है, 8 में से 3 चला गया, बचा कितना बेटा, बताओ जल्दी से, कितना 5। ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या, नहीं सर क्यों नहीं प्लेस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 8 प्लस 6 कितना आ जाता है, 14, 14 इज लेस देन 8, नो 14 इज नॉट लेस, किसने हाँ बोला, 14 इज नॉट लेस देन 8, अच्छा मुझे से सुनाई दे किसने शायद हाँ बोला। चलिए तो क्या करेंगे अभी, अगले अगले केस पे जाता है। 5 क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ पे 5 ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, 5 में से 2 चलेगा, कितने बचे 3, 3 में 6 ऐड कर दो, कितना आ गया 9। यहां तक तो सब दोनों क्वेश्चन सेम रहेंगे। ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या, 5 प्लस 6 11, 11 इज लेस देन 8, नो, सो यू विल नॉट प्लेस द ऑर्डर। उसके बाद क्लोजिंग कितना है 5 है, ओपनिंग कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑर्डर रिसीट आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है। अब मुझे बताओ 5 में से 3 चले गए, बचे कितने 2, यहां में क्या लिखूंगा, बताइए बताइए जल्दी से, यहां में क्या लिखने वाला हूं, अगला वाला थर्ड वाला बताइए क्या आने वाला है। अरे ओपनिंग स्टॉक सॉरी 9 आएगा ना, ओपनिंग स्टॉक 9, यहां 9 है, 9 आ गया, 9 में से 3 गए, बचे कितने 6। ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या, ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 9 आउटस्टैंडिंग है क्या, कुछ नहीं, इज 9 लेस देन 6, आंसर इज नो। ऑर्डर प्लेस करना है क्या, आंसर इज नो। उसके बाद अगली चीज बताइए फटाफट से, चलो जल्दी अगली चीज क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6, ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 6, ऑर्डर रिसीट क्या कुछ नहीं है, 6 में से 3 के बचे कितने 3। ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या, हाँ क्यों हाँ करेंगे, बिकॉज 6 ये कुछ भी नहीं है, 6 इज लेस देन 8, आंसर इज यस। कितने बुक्स ऑर्डर करेंगे, लास्ट टाइम आपने यहाँ पे 5 लिखा था, इस टाइम हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। समझा है क्या ये वाला पॉइंट, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, यस और नो, यस और नो, कैन आई गेट ए यस और नो। यहां पे नंबर 4 पे मुझे यस और नो चाहिए, हाँ या ना, यहां पे नंबर 4 पे मुझे यस और नो चाहिए, यस और नो। वाई, यस के लिए, नो के लिए एन। गोपाल जी बोल रहे हैं हाँ, चलिए फटाफट से बताइए गाइस, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। चलो जल्दी से बताओ, यहां तक ठीक है, सही है सब यहां तक। मिस्टर डीजे क्या बात है, क्या बात है यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे अब क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3, ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। सर ये जो ऑर्डर किया इस दिन पे नहीं, इस दिन पे यहां आ जाएगा, ठीक है मैंने यहां लिख दिया 8 बुक्स, तो या तो बुक्स नहीं आएंगे, 3 में से 3 चले गए, बचा 0। ऑर्डर प्लेस करना है क्या, ऑर्डर प्लेस करना है क्या, 3 है प्लस 8 है, कितना होता है 11, 11 इज लेस देन 8, नो यू विल नॉट प्लेस द ऑर्डर। अब क्लोजिंग स्टॉक 0, यहां 0, 8 में से 3 के बचे कितने 5, यहां पे कितना है अभी 0 है, 0 प्लस 8 8 है, 8 इज लेस देन 8, नो, सो ऑर्डर कर प्लेस करेंगे क्या, नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लोजिंग 5 है, ओपनिंग कितना आ जाएगा, ओपनिंग भी 5 आ जाएगा, 5 में से 2 चले गए, बचे कितने 3। ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या, जी हाँ बिल्कुल प्लेस करेंगे, क्यों, ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, ओपनिंग स्टॉक 5 है, आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या, नहीं, 5 इज लेस देन 8, जी हाँ यस, तो कितने का प्लेस करेंगे 8 का। पॉइंट नंबर 7 पे यस और नो बताइए, पॉइंट नंबर 7 पे मुझे यस और नो बताइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका। पॉइंट नंबर 7 पे मुझे यस और नो बताइए, कम ऑन क्विक क्विक क्विक। पॉइंट नंबर 7 पे यस और नो बताइए। यस, अरे मंडे अपने लेक्चर है या नहीं है, श्रीकांत सर ने राज सर ने कुछ बताया क्या, अब मेरी भी बात नहीं हो पाई है दोनों से भी, श्रीकांत सर से भी राज सर से भी। मंडे कुछ तो अपना आईपीएल है ना, क्रिकेट टूर्नामेंट है ना शायद मंडे को। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने यहाँ ऑर्डर प्लेस किया, ये कब डिलीवर होगा, इस डेट पे डिलीवर होगा, तो मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे तो डिलीवर नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके अलावा क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 3 है, ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 3, 3 में से 2 बचा कितना 1। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है क्या, ऑर्डर प्लेस करना है क्या बेटा, 3 एंड 8 कितना आ जाता है
11, 11 इज नॉट लेस देन, तो यहाँ पे 0, ये 1 आ गया, 1 में से 1 चला गया, 8 का 8 कैरी फॉरवर्ड होगा क्या, ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत है क्या, नहीं। फिर क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 8 था तो ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा 8, 8 में से 3 गए, बचे कितने, ऑर्डर प्लेस करेंगे क्या, नहीं। तुषार सर बोले हैं मंडे या ट्यूसडे को होगा टूर्नामेंट, ओके ओके ओके, चलिए टोटल ले लो, चल कितना आ रहा है टोटल, 45 आ रहा है, चेक करो। ऑर्डर प्लेस कितने बार किया आपने, 2 बार किया आएगा, चेक करो प्लीज चेक। मैच हो रहा है क्या, चेक करो, मैच हो रहा है क्या, चेक करो, मैच हो रहा है क्या, चेक करो, मैच हो रहा है क्या, चेक करो। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, यहां तक मैच हो रहा है ना, 45 आ रहा है, टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। कितना है, 0.50 है ना, कितना आने वाला है, 22.5, ए का कितना आ रहा था बेटा, 59.50 आता है, चेक करिए। बी के लिए कितना आ रहा है गाइस बताइए फटाफट से, 42.50। तो कौन सा ऑप्शन प्रेफरेबल है, आपको प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है, सिंस द टोटल कॉस्ट इन केस ऑफ बी इज लेस एंड दैट इज 42.50, therefore we will choose option number B। ऐसे आपको प्रॉपर स्पेसिफाई करना है, प्रॉपर स्पेसिफाई करना है, समझ रहे हो क्या, यहां तक हो गया है क्या। अगर यहां तक हो गया है और समझने आया है तो मुझे पहले तो यस बताइए, तब तक मैं प्राजक्ता जी का क्वेरी सॉल्व करता हूं। 8th में ऑर्डर क्यों नहीं करेंगे, 8th में ऑर्डर क्यों नहीं करेंगे, यहां पे सर ऑर्डर क्यों नहीं करना है, बेटा ध्यान देना, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3, मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे एक ऑर्डर पेंडिंग है, ये ऑर्डर अगले पे आने वाला है, यहाँ आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग स्टॉक 3 प्लस आउटस्टैंडिंग 8, कितना आ गया 3 प्लस 8 मेरे ख्याल से होता है 11, 11 मेरे ख्याल से होता है लेस देन 8 एंड देयरफॉर हमने ऑर्डर नहीं किया। प्राजक्ता जी आपको समझने आया है क्या, बाकी लोग यहां तक क्लियर है क्या, समझिए बताइए, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई आपत्ति, दुख दर्द पीड़ा कुछ नहीं, यस सर आप समझा रहे हो, सब समझने आ रहा है, हम सॉल्व करते हो समय पे याद नहीं आती है चीजें, हम इन क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करने वाले हैं, डोंट वरी। यहां तक क्लियर है, मुझे बताइए यस और नो। जितने भी लोग